उसे कॉल करूं या नहीं करूं, मैसेज करूं या नहीं, समझ नहीं आता। तो क्या आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, आप भी इसी तरह के कन्फ्यूज़न में हैं कि उसे मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए या नहीं, और आपका पार्टनर बहुत एटीट्यूड में रहता है, तो हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पे सही जगह आए हैं। आज हम इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपका पार्टनर एटीट्यूड में है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा, और पसंद आए तो यार लाइक तो बनता ही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्वातिस ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो घंटी है बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपका पार्टनर भी बहुत एटीट्यूड में रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ है, ये होती है ना ये वाली कॉलर ऊंची करके चलना, इसी तरह का कुछ है अगर आपके भी पार्टनर में, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब जिस इंसान को हम पसंद करते हैं, जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर वो एटीट्यूड दिखाए और अकड़ में रहे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि असल में हम करें क्या। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा लॉजिक बताऊंगी, लेकिन सब पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूंगी, उसके थ्रू आपको मेरे सारे पॉइंट होंगे वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक स्टोन देती हूँ, एक पत्थर देती हूँ यानी कि, और मैं आपसे कहती हूँ आपको इस पत्थर को तोड़ना है, और ऑप्शन में मैं आपको दो चीज़ देती हूँ। एक मैं आपको पत्थर ही दूंगी, स्टोन दूंगी यानी कि, और एक आपको दूंगी मैं हैमर यानी कि हथौड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप पत्थर को तोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आप हैमर यूज़ करेंगे, हथौड़ा यूज़ करेंगे यानी, या फिर आप पत्थर से ही यूज़ करेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले तो मुझे आंसर बताइएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि अगर आपको पत्थर को तोड़ना है तो अगर आपने मान लीजिए पत्थर ही यूज़ किया तो क्या होगा। देखिए, दोनों में टकरार होगी, और हो सकता है वो वाला पत्थर जिसे आप तोड़ना चाहते हैं वो टूट जाए, और हो सकता है कि तोड़ने के चक्कर में आपका जो पत्थर है, आपका स्टोन है, वो टूट जाए। तो टोटली कुछ भी टूटेगा पत्थर ही, चाहे आपका टूटे या दूसरे का टूटे, तो दोनों में बिखराव होंगे, टकरार आएगी, तो सिमटने पे भी फिर वो चीज़ हम समेट नहीं सकते। अब मान लीजिए हम दूसरी जगह हैमर यूज़ करते हैं, हथौड़े से पत्थर को तोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हथौड़ा हैमर टूटने वाला नहीं है, टूटेगा पत्थर ही। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ मैंने आपको ये समझाया है कि अगर आप यहाँ पर जो पत्थर है वो हमारा एक एटीट्यूड ही है, अगर आप एटीट्यूड को एटीट्यूड से तोड़ना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पार्टनर आपका एटीट्यूड दिखाएगा, आप भी अकड़ में रहेंगे, आप भी कॉलर ऊंची करके एटीट्यूड में चलेंगे, तो क्या होगा। देखिए, दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसा ना हो फिर वो इतना बढ़ जाए कि हमारे हाथों से बात चली जाए, रिलेशनशिप सही करने के बजाय हम और ख़राब कर बैठे। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एटीट्यूड को एटीट्यूड से नहीं तोड़ा जा सकता। तो अब आप कहेंगे तो करें क्या। देखिए, अगर आपका पार्टनर ईगो में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, या फिर उसे अकड़ के चलने की आदत है, बात बात पे ईगो दिखाने वाली आदत है, और कहीं आप भी ये सोच रहे हो कि यार अब मैं भी अकड़ के चलूँ, या फिर मैं भी एटीट्यूड दिखाऊँ, कॉलर ऊंचा करके चलूँ, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि आप भी एटीट्यूड में रहना स्टार्ट कर देंगे तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, रिश्ते में और ज़्यादा बिखराव पैदा होता चला जाएगा। तो ऐसे में अब आप कहेंगे कि एटीट्यूड में एटीट्यूड भी नहीं दिखाना है तो करें क्या हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आपका पार्टनर एटीट्यूड में रहे तो आपको उसे एटीट्यूड में रहने की बजाय इग्नोर करना है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एटीट्यूड में दिखाएंगे अगर आप उसके सामने तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, उतारू हो जाएंगे एक दूसरे को मारने पे, एक दूसरे से झगड़ने पे। लेकिन अगर आप उसे चुप रहे और बिना कहे कुछ उसे इग्नोर करते चले जाएंगे तो यकीन मानिएगा कि उसका जो आधा एटीट्यूड है वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। कि अगर आप इग्नोर करना उसे स्टार्ट कर देंगे तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। और कहते हैं ना, जब किसी इंसान की वैल्यू डाउन होती चली जाती है तो उसका एटीट्यूड हो, घमंड हो, कुछ भी हो, वो धीरे 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 ख़त्म होते चला जाता है। एंड देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन जब पैचअप की बात आती है तो चाहे बड़ी से बड़ी गलती होती है सामने वाले की, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़के की हो, किसी की भी गलती हो, तो हम एक झटके में उसे माफ़ कर देते हैं, एक बिना सोचे समझे कि उसने ये गलती क्यों की, उसका मतलब क्या रिजल्ट हो सकता था,
बिना कुछ सोचे समझे बस हम प्यार के खातिर प्यार हम करते हैं उससे, इसलिए हम उसे 2 मिनट में माफ़ कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपका पार्टनर हर बात में आपसे ईगो दिखाता है, एटीट्यूड रखता है, उसमें अकड़ है थोड़ी सी भी, तो डोंट मेक ईजी यार। आपको इतना भी ईजी नहीं बनना है, आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलना है ऐसे इंसान में। क्योंकि देखिए क्या होगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सपोज़ अगर आज मुझ में एटीट्यूड है और आप मेरे सामने बिल्कुल आहिस्ता से बहुत आराम से झुक जाएंगे, तो मेरा एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपका नेचर पता चल चुका है कि आप 2 मिनट में मान जाते हैं। मुझे कैसे मनाना है, आपको क्या बातें आपसे कहनी है, वो सारी चीज़ें सामने वाला पता कर लेता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर कोई बात है तो थोड़ा सा डिले करें उसमें, यानी कि इतना भी इजी ना बने कि पार्टनर कुछ कहे, आपको मनाए और आप 2 मिनट में। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, बहुत मुंह तोड़ जवाब होता है ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा अकड़ के रहते हैं या फिर घमंड में रहते हैं, कि आप उनको तो इग्नोर करके चले, लेकिन जो उनके सराउंडिंग पीपल है, उनके आसपास के जो लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे अच्छे बिहेवियर, उनके साथ अच्छा बिहेवियर मतलब रखें, उनके साथ अच्छा नेचर के साथ पेश आइए। क्योंकि देखिए ऐसा करने से क्या होगा, जब आप उस इंसान को एटीट्यूड में है जो उसे इग्नोर करेंगे और उसके आसपास के, चाहे उसके फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, उसके आसपास के लोगों के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो उसी कहते हैं ना जेलस वाली चीज़, ईर्ष्या, वो वाली फील होगा। और जब ऐसी कंडीशन में सामने वाला आ जाएगा कि यार ये मेरे सामने तो इतना एटीट्यूड दिखाती है और उस बंदे से और उस बंदी से ये इतने अच्छे से रहती है, तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि हो सकता है कि मैं भी अगर ऐसा ही रहूँ, मैं भी थोड़ा इसके साथ सॉफ्टली नेचर रखूँगा, तो क्या पता ये मेरे साथ अच्छे से पेश आ जाए। तो जब आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे, उसके कॉन्टेक्ट जो आसपास के लोगों से रखेंगे, तो ऐसे करने से न केवल उसका एटीट्यूड खत्म होगा, बल्कि धीरे धीरे उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आए। इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और अगर मेरी टिप्स यार आपको काम में आती हैं, आपको हेल्पफुल होते, यूज़ में आती हैं, हेल्पफुल हो, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, फटाफट से शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अभी तक अगर बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जाइए, ख़त्म वीडियो, जाइए यार, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।